हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 32। ये हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हिंदी में क्या लिखा है, लेट्स ट्राई टू रीड इट आउट। संदाय और परिधान समवर्ती शर्तें हैं जब तक कि अन्यथा करार ना हुआ हो। माल का परिधान और कीमत का संदाय समवर्ती शर्तें हैं, अर्थात विक्रेता कीमत के विनियम में माल का कब्जा क्रेता को देने को तैयार और रजामंद होगा, और क्रेता माल के कब्जे के विनियम में कीमत देने को तैयार और रजामंद होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट आउट इन इंग्लिश। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन, यानी कि बायर के द्वारा पेमेंट करना सेलर को और सेलर के द्वारा गुड्स को डिलीवर करना बायर को, दोनों ही कंकरेंटली ही होगा, मतलब दोनों साथ में चलेगा। जब तक कि इन्होंने टर्म एंड कंडीशन में कोई दूसरा रूल ना फॉर्म किया हो, तब तक जनरली ये माना जाएगा कि डिलीवर उसी टाइम होगा, पेमेंट उसी टाइम होगा, हाथों हाथ। दिस इज व्हाट सेक्शन 32 इज सेइंग। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी कि उस बात को छोड़ दो कि अगर उन्होंने किसी दूसरा टर्म एंड कंडीशन इस चीज को लेके बनाया हुआ है, और उस परिस्थिति को छोड़ के जनरली रूल ये है कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट कंडीशन, कि गुड्स की डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर द प्राइस दोनों ही कंकरेंट है, यानी दोनों समानता है, एक साथ चलेंगे। दैट इज टू से कहने का तात्पर्य यह है कि द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस, कि सेलर रेडी होना चाहिए और इच्छुक भी होना चाहिए कि वो पोजीशन उस गुड्स का जो उसके पास है वो बायर को दे दे एक पर्टिकुलर प्राइस के एक्सचेंज में। ठीक है, तो सेलर रेडी होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, वो स्वेच्छा से दे जो भी उसके पास गुड्स है बायर को, और बायर जो है बदले में बायर से वो पैसे ले ले। And the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of goods। वहीं पर बायर की भी स्वेच्छा होनी चाहिए, स्वेच्छा से और इच्छा से वो रेडी हो कि जो भी गुड्स सेलर उसे दे रहा है तो वो उसे लेके, और उसके बदले में जो उन्होंने डिसाइड किया था वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सेलर को दे दे। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 32 इज सेइंग, कि दोनों कंकरेंटली चलेंगे, दोनों की सहमति चाहिए, और इसके अलावा सेलर जो है वो बायर को अपनी इच्छा से वो गुड्स देगा, उसका जो पोजीशन है गुड्स का वो बायर को देगा, और बायर बदले में उसको सेलर को वो पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देगा जो दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था। सो दिस वाज सेक्शन 32। आई होप क्लैरिफिकेशन आई हो। और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए इसको 3-4 बार हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड कर लेना। नहीं समझ में आए वर्ड को ब्रेक करके ट्राई करना, काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। सो दैट्स इट। We will try to discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.